Hello किसी भी everyone, this तरीके is से कसम Ayushi खा चुके हैं Pradhan कि आपको and I have PW के फेल secured all solution India को rank ज्वाइन नहीं कर होने सकते देंगे हैं in और ये वो UPSC आपका फेल शब्द का अर्थ 2020. भी एग्जैक्ट बताएंगे। सर फाइव प्लीज। सेंट Nowadays टेक्नोलॉजी CSAT is लेंगे playing a very वो crucial इंडस्ट्री के role जाने in माने Thank you so एक्सपर्ट much, students' हैं sir. ही Thank you इज selection. so फ्रॉम much. वन ऑफ द बहुत बार ये होता है प्रेस्टीजियस कि Everybody, आईआईटी ऑफ कैंडिडेट before इंडिया स्टेज को starting वेरी वेल दिल्ली इन से सीएस पास आउट अराउंड my 100 view, 9 my साल से ज्यादा बट not view, सीसैट मतलब में मैं वो सच यूपीएससी के क्लियर आपकी नहीं आवाज कर आनी पाते एस्पिरेट हैं कर एंड रहे इसकी हैं वजह से चाहिए। वो एक Not आगे से ladies, निकल ज्यादा नहीं everything पाते fine. हैं। यूपीएससी तो और इसकी स्टेट वजह मैसेज से आना जेएससी चाहिए। सीसैट Yes को sir, इग्नोर right. नहीं करना है। पांच इन से माय ज्यादा केस व्हाट आई स्टूडेंट डिड वाज सेलेक्ट हो आई चुके हैड हैं मुझे इज जॉइंड नन one अदर of the देन बात संजय classes कुमार by शाह हिंदी मीडियम सर के and बैचिंग में those थैंक यू videos सो मच सर and the teaching वेलकम methods टू of एवरीवन। sirs ऐसा were really आप सभी का helpful स्वागत to है माय डियर clear my फ्रेंड्स, CSAT जैसा कि paper आपने in देखा the in कि prelims बेसिकली exam. ये So सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राइट। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हिंदी माध्यम के क्लास में माय डियर फ्रेंड्स। लगभग करीब कई वर्षों के इंतज़ार करने के बाद, राइट है ना, जब भी मैं क्लासेस आप सभी बच्चों का जब भी मैं कंटिन्यू किया करता था, है ना, तो कुछ ऐसे मैसेजेज मुझे मिला करता था कि सर क्या हिंदी मीडियम वालों का भी सीसैट का कोर्स लाइए, सीसैट का क्लास लाइए, राइट, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कुछ कीजिए, राइट। तो ये जो मैं कमेंट जब भी मैं पढ़ता था ना, तो मुझे बहुत दुख और दर्द होता था। और उससे बड़ा ऑडियो वीडियो तो सबको क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो तो सबको क्लियर है ना, आई होप। हाँ, मुझे लग रहा है शायद ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, ठीक है। हाँ, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है, ठीक है ना। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो आप सभी लोग हिंदी मीडियम से हैं, राइट है ना। तो आप में से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए हैं, राइट, जिनको मैंने पढ़ाया है, राइट है ना। करीब अगर मैं अपने इस करियर की बात बताऊं, है ना, अगर मैं सॉरी अगर मैं अपने इस करियर की बात बताऊं, है ना, तो करीब माय डियर फ्रेंड्स, है ना, लगभग मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा, चाहे ऑफलाइन की जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स है, कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जहां मैंने नहीं पढ़ाया है, राइट है ना। कुछ एक दो कोचिंग्स को छोड़ करके, लेकिन सभी बहुत सारे कोचिंग्स में पढ़ाया, राइट। एक समय में तो माय डियर फ्रेंड्स, कोरोना से पहले तो मैं एक एक दिन में करीब 4-4, 5-5 कोचिंग सेंटर से पढ़ाया करता था। मॉर्निंग में यहाँ बैच ले रहा हूँ, आफ्टरनून में यहाँ ले रहा हूँ, इवनिंग में यहाँ बैच ले रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में आया ना, तो करीब 3-4 जगह कोचिंग सेंटर्स में पता नहीं कितने सारे स्टेट्स में पढ़ाया है, राइट। और आप में से ही बहुत सारे बच्चे पॉपुलरली मुझे एसएसएम सर आईआईटी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, राइट है ना। और आईआईटी दिल्ली से पास आउट होने के बाद, है ना, इस फील्ड में मैंने भी अपना किस्मत आजमाने की कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली माय डियर फ्रेंड्स, जो कहते नहीं है कि मेरी चाह कुछ और थी, राइट है ना। तो आप जैसे बच्चों को मेरी चीज़ें अच्छी लगी, है ना, जब भी मैं क्लासेस लिया करता था, तो फिर मैं इन चीज़ों को परस्यू करते हुए, राइट है ना, बाकी 1000 से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप रैंक की बात करेंगे तो ऑल इंडिया रैंक 2 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 42 हो गया, राइट। पता नहीं ऐसे कितने सारे रैंक हैं, राइट है ना। और स्टेट पीसीएस में चाहे कोई बीपीएससी की बात करो, यूपी पीसीएस की बात करो, है ना, चाहे पंजाब पीसीएस की बात करो, राजस्थान की बात करो, राइट, बहुत सारे स्टेट्स में भी हैं, राइट। तो बाकी मैं अपने बारे में क्या बताऊं आप सभी बच्चों को, राइट है ना। बस मैं तो यही चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ, है ना, जिसमें मुझे मन में विश्वास है ना, और विश्वास इसलिए नहीं है, विश्वास इसलिए नहीं है कि मैं करना चाह रहा था, राइट। विश्वास, इस सबसे बड़ी विश्वास तो मुझे ये है, आज के सेशन में बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, राइट है ना। और ध्यान से देखना, राइट है ना, ध्यान से देखना। और इस सेशन को अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हो, राइट है, चाहे प्रयागराज हो, जयपुर हो, कहीं भी रह रहा हो, राइट है ना, अगर वो हिंदी माध्यम से है ना, तो इस क्लास को देखना, क्योंकि आज इस क्लास में आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कैसे कैसे करके क्लासेस होंगी, है ना, क्लासेस कितने दिन होंगी ये भी बात आपको मिलेगा, है ना। क्लास जो है वीक में, है ना, कितने दिन होंगे, है ना, कितने दिन होंगे, है ना, कितने दिन होंगे, ठीक है ना। देखिए, ये एक नई शुरुआत है ना, पहली बार, है ना। पहले मैं कहीं भी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जहाँ भी मैं पढ़ाया करता था, है ना, जहाँ भी मैं पहले पढ़ाया करता था, है ना, वहाँ पे मैंने इस क्लास को कंटिन्यू किया था, है ना। तो बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ था, आप में से ही बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट हुआ था। तो फिर जितने बहुत सारे रैंकर्स, बहुत सारे बच्चों जिनका सिलेक्शन हुआ, राइट, उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि सर प्लीज़, है ना, अगर हिंदी माध्यम, अगर आप हिंदी माध्यम के अगर आप दुख और दर्द को अगर आप समझ रहे हैं ना,
हिंदी माध्यम वाले बच्चों के अंदर पढ़ने की कमी नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। हिंदी मीडियम माध्यम वाले बच्चों के सामने जो है बेसिकली जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनके पास किसी भी प्रकार के कंटेंट की कमी है, ऐसा भी नहीं है, राइट। इनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है ना, मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है। जिस दिन अगर हिंदी माध्यम के बच्चों का जिस दिन अगर प्रीलिम्स निकल गया है ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, इंग्लिश मीडियम वालों के कंपैरिजन में हिंदी माध्यम वाले बच्चों का थोड़े चांस ज़्यादा हो। देखा सर ऐसी कैसी बातें कह रहे हो भाई, मैंने जिन बच्चों को देखा उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। अल्टीमेट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपसे सीसैट का पेपर बहुत टफ होता है। इज इट क्लियर है कि नहीं? सीसैट का पेपर बहुत टफ होता है ना। अल्टीमेट अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आप प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाते हो, है ना। और क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो शायद आप मेंस बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, राइट। तो सबसे बड़ी जो हमारी जो मेन जो लड़ाई है ना, हम लोग प्रीलिम्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और ये क्लास पहली बार मैं आपको यहाँ पे हिंदी में प्योरली हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, राइट। कई समय से मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा था, राइट है ना। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास की बात करोगे, है ना, ऑफलाइन क्लास की बात करो तो ऑफलाइन तो चलो करोल बाग में हो ही रहा है ना। आने वाले समय में हिंदी माध्यम वालों के लिए भी क्लासेस जो है मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि वो मुखर्जी नगर में भी स्टार्ट हो जाए, राइट है ना, ड्यू टू टाइम। बट ऑफलाइन करोल बाग में अभी होती है, ठीक है। तो पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। जिस दिन आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, मैं मानता हूं कि आप मेंस में फाड़ के रख दोगे। फाड़ के मतलब कि अच्छे तरीके से, है ना, बहुत ऐसा नहीं कि फाड़ दोगे। इज इट क्लियर? सबको बात समझ में आ रही है? अच्छे तरीके से आ रही है समझ में, है ना। तो मुझे शायद कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार ये भी बताना है कि आप सभी लोगों की एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ना। क्या आपने बीए किया है, क्या आपने बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या बीटेक किया है, या XYZ जो भी हो, राइट है ना। मुझे वह एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है ना। दूसरी बात माय डियर फ्रेंड्स, क्या सर हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। देखो भाई, ये एसएससी और बैंकिंग और रेलवे हिंदी माध्यम वाले बच्चों के दिमाग में ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट है ना, कि मैं एसएससी की अगर क्लास कर लूँगा, बैंकिंग लेवल की कर लूँगा, रेलवे लेवल की कर लूँगा, तो इससे जो है ना मेरा सीसैट क्लियर हो जाएगा। इससे जो है ना मेरा सीसैट जो है क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है, राइट है ना। यूपीएससी का जो ट्रेंड है ये अल्टीमेट अगर आप देखेंगे 2022 के पेपर से, 2022 के पेपर से जो है ना ये कम्प्लीटली ये चेंज किया है, 2022 के पेपर से। वहाँ पे क्या होता है, देखो एसएससी और बैंकिंग और रेलवे में क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपके कैलकुलेटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? कैलकुलेटिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यूपीएससी में जो क्वेश्चंस जो आता है ना वो थॉट प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस आता है। तो भाई साहब इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, इस पॉइंट को समझो। अगर आपके दिमाग में अगर ऐसा लगता है कि मैं एसएससी लेवल का क्वेश्चंस कर लूँगा, मैं बैंकिंग लेवल का कर लूँगा, जो भी वनडे एग्जाम्स की होती है, राइट, अगर मैं उसका कर लूँगा तो मेरा सीसैट निकल जाएगा। अगर तेरा सीसैट निकल जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, है ना, तो तुम कुछ मत करना। तुम 2023, 2024 और 2025 का जो है ना आप PYQ देख लेना, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। क्या यूपीएससी का अगर ये 3 साल का PYQ देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इनकी क्लास करने के बाद अगर आप इसको कर सकते हो तो मुझे बताना। देखो भाई 80 क्वेश्चंस होते हैं, 80 क्वेश्चंस में से 10-12 क्वेश्चंस कर लेने से आप ये मत जज कर लेना कि मैं कर लूँगा। अगर 80 में से सुनो, अगर 80 में से अगर आप 45 क्वेश्चंस भी अगर आप कर पा रहे हो, या अगर 40 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि इसकी क्लास करने के बाद आपको हेल्पिंग होगी, आपको हेल्प होगा। बट मैं समझता हूं इसका डिमांड अलग है और इसका डिमांड अलग है। आप इस पर्सपेक्टिव में, इस थॉट प्रोसेस को, आप इन चीज़ों को समझो, ठीक है। श्रुति वेरी गुड, निशा वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैं आपके चीज़ों को देख रहा हूँ, आप BA किया है ना, जो भी किए हो, है ना, जो भी क्यों, बट आप धीरे धीरे है ना आप इस बात को समझिए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इसके और इसके क्लास से ये क्लास बहुत अलग है। हाँ,
इनके क्लास करने से आपको कैलकुलेटिंग में आपको हेल्प मिल सकता है, नो डाउट, राइट है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के क्लास बहुत डिटेल में क्या, फिर आपको यहाँ पे आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, इस बात को समझो। इसलिए आपको अगर आप इस एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं ना, अगर आप इस एग्जाम की आप तैयारी आप कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना, तो मैं आपको एक सेकंड, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, आपको यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपको पढ़ना होगा, है ना, और कंटेंट पढ़ना होगा, है ना, स्ट्रिक्टली, है ना। सॉरी, माफ चाहता हूँ, है ना, कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंग्लिश में लिखूंगा क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, तो डोंट वरी, राइट है ना, आपको चीज़ें समझ में आएगी, ये भी थोड़ी देर से मैं डिस्कस करूँगा। स्ट्रिक्टली यूपीएससी स्ट्रिक्टली जो है ना, आपको 2023, 2024 और 25 का पीवाईक्यू देख लो, है ना, आपको रियलाइजेशन होगा, है ना। और इसके बेसिस में आपको स्ट्रिक्टली आपको यूपीएससी के लेवल की कंटेंट की प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आप सीसैट को निकालोगे, है ना। आपका क्यों नहीं सीसैट निकालता, आप अपने आप मुझसे मत बताओ, है ना, मुझसे मत बताओ, ये मैं आपको अपना सेल्फ रिसर्च बता रहा हूँ, है ना, सेल्फ रिसर्च बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, इस बात को समझिए, है ना। जब कम से कम नहीं तो मैंने 50 स्टूडेंट से मैंने पूछा होगा ना, 50 स्टूडेंट से मैंने ये पूछा है ना, कि भाई तुम सीसेट की तैयारी तुमने कहाँ से किया था जो तुम्हारा प्रीलिम्स इस बार नहीं निकला। तो पता है किसी ने कहा कि सर मैंने XYZ ऐप से, मैंने एसएससी के सर से मैंने इसकी क्लास कर लिया है, सर वो रेलवे का कराते यहाँ से करा लिया। भाई साहब इसका और इसका लेवल बहुत अलग है, इसलिए नहीं आपका हुआ है ना। जो एसएससी पढ़ा रहे हैं, जो XYZ पढ़ा रहे हैं, वो तो उस लेवल के हैं ना, वो तो इस फील्ड में इसलिए आ रहे हैं, कि उनको इस फील्ड में थोड़ा ज़्यादा पैसा दिखता है ना, थोड़ा उनको ज़्यादा, वो उनका अपना परसेप्शन बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हो सकता है, मेरी बात समझिए। तो ये टोटल डिफरेंट है, राइट है ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बताता हूँ, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, क्यों किया, रैंकर्स के कहने पे मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बनोगे, इसलिए लिखो कमेंट सेक्शन पर, यस सर मैं भी बनना चाहता हूं आईएएस ऑफिसर, लिखो कमेंट सेक्शन, यस सर मैं भी बनना चाहता हूं आईएएस ऑफिसर, लिखो तो सभी लोग एक बार लिखो। अब बनना चाहते हो तो उसको प्रूव भी करना पड़ेगा, राइट ना, प्रूव करना पड़ेगा। अब प्रूव करने का एक ही तरीका है ना, प्रूव करने का एक ही तरीका है कि आपको अपने आप को, है ना, अगर आप प्रूव करना चाह रहे हो, है ना, अगर आप प्रूव करना चाह रहे हो, अगर आपको प्रूव करना चाह रहे हो तो किसी को मत बोलो कि मैं प्रूव करूंगा, आप सीधा अपने आप को इम्प्रूव करो, आप अपने आप को क्या करो, इम्प्रूव करो, क्या करो, इम्प्रूव करो। इम्प्रूव में देखो क्या लिखा है, आई, ये क्या एम, ये क्या है प्रूव, आई एम, राइट है। आप सीधा अगर अपने आप को इम्प्रूव करते चलोगे स्लोली, ऑटोमेटिकली प्रूव, इसलिए कभी किसी को ज्यादा बताया भी मत करो, ठीक है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट इसमें क्या है, ओ सॉरी, हाँ, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है कि क्या सर कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ये थोड़ी देर में बताऊंगा, राइट। अब देखो भाषा की बात बता रहा हूँ, ये मैंने 70%, 30%, तो 70% जो आपके क्लास का जो मैं यूज करूँगा ना, वो हिंदी ही रहेगी, ठीक है ना, चाहे बोलने में हो, ठीक है, चाहे आपका कंटेंट में हो, ठीक है, कंटेंट में होगा, राइट है ना। और क्लास की अगर समय की बात की जाए, है ना, क्लास के समय की बात की जाए तो सुबह 9:15 से 9:30 के बीच क्लास जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सुबह 9:15 से लेकर के 9:30 के बीच क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और 30% चीज़ें जो है ना मैं यहाँ पर आपका इंग्लिश यूज करूँगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, एक आईपीएस दिव्या तनवर है ना, आईपीएस दिव्या है, राइट है ना। जब मैंने इस बच्ची से मिला, ठीक है ना, ये है ना, जब मैं इस बच्ची से मैंने चीज़ों को लेकर के क्लैरिफाई किया और मैंने पूछा, राइट है ना, तो इनका ये कहना था कि सर देखिए आप खुद ही समझो, देखो कल को आप मान के चलो जिला के कलेक्टर बनोगे, राइट है ना, आप डीएम बनोगे, एसडीएम बनोगे, जो भी बनोगे, राइट है ना। आप अगर ये कहोगे सामने कि नहीं मैं इंग्लिश में मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं आती इंग्लिश, है ना, मैं इंग्लिश में लेटर नहीं लिखूंगा, है ना, मुझे केवल हिंदी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि आपके बारे में डिपार्टमेंट को, जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, डिपार्टमेंट के आपके बारे में अच्छा सोच पाएगी?
क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं सोच पाएगी, बिल्कुल नहीं सोच पाएगी, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। तो अल्टीमेट क्या है, देखो अल्टीमेट क्या है ना, उन्होंने ये कहा कि सर बच्चों को है ना थोड़ी स्लोली स्लोली है ना इंग्लिश में भी चीज़ों के ऊपर अपनी पकड़ बनानी चाहिए, राइट है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कॉम्प्रीहेंशन होता है ना, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है, कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, इंग्लिश का डिटो ट्रांसलेट करके हिंदी में दे दी जाती है ना। और अगर स्लोली स्लोली अगर आपने इंग्लिश में अगर आपने अपने अपना धीरे धीरे अगर आपने वर्क करना स्टार्ट किया है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, आप कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी पढ़ के समझ के आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन में आपको हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पर जो आपका कंप्लीट जो सिलेबस है ना, कंप्लीट, तो क्लास में से क्या होगा कि 70% हिंदी होगा, 30% कंटेंट होगा जो केवल इंग्लिश में होगा। वो भी कई बार मेरे मुंह से कुछ चीज़ें टर्मिनोलॉजी निकल जाएगा, तो उसको माफ करना। स्लोली स्लोली मैं इसको प्योरली मैं हिंदी की ओर ले आऊँगा, और मैं जो भी चीज़ें बोलूँगा वो आपके फायदे के लिए बोलूँगा, ठीक है। आपको उसको नोट डाउन करना है, स्लोली स्लोली आपको इंप्रूव करना है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस में आपका क्वालिफाइंग पेपर है, वहाँ भी आपको इंग्लिश के पेपर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार अपना अपना मीडियम बताना, आपकी क्या मीडियम है, आपका क्या मीडियम है, आपका क्या मीडियम है ना। और ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ। तो उसकी बात, और दूसरी बात, ये बात 8वीं बात होती है कि समय आपको पता सुबह 9:30 से 9:15 से 9:30 हो गया है ना। और क्लास जो होगा ना, एक क्लास का जो दिन जो है, देखो क्लास का जो दिन जो है, देखो सोमवार से, सुनो, सोमवार से है ना गुरुवार तक, सोमवार से गुरुवार तक, राइट है ना, यानी कि मंडे टू थर्सडे, मंडे से लेकर के थर्सडे तक आपकी क्लास होगी, यानी सोमवार से लेकर के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अगर इसमें से मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी 4 दिन क्लास होगी। अगर इसमें से कोई भी दिन अगर आपका क्लास अगर मैं मिस करता हूँ, नहीं हो पाती है ना, तो ये क्लास आपका नेक्स्ट डे आपका हो जाएगा। बट आपको टाइम से आपको क्लास को देखना है, और आपको बी फोकस, राइट, आपको हमेशा क्लास को लाइव ही देखना है, ठीक है। अच्छा, लाइव क्यों देखना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या मैंने बोला बेटा, लाइव ही देखना है। लाइव क्यों देखना है, देखो अगर आप क्लास को लाइव देखोगे, ठीक है, आपके मन में जो भी डाउट्स होगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, है ना। और मैं एक बात बताता हूं, अगर आप लाइव नहीं देख पाओगे, है ना, तो कभी कभार क्या होता है ना, आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से पूछना, है ना, अगर कोई इंग्लिश मीडियम मेरी क्लास को देखा होगा, है ना, जब भी मैं कोई भी क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास, है ना, उसको मैं कुछ समय के बाद मैं क्या कर देता हूँ, मैं उसको डिलीटेड कर देता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो कम से कम एटलीस्ट जो आप लाइव देखोगे ना, है ना, तो आपका स्लोली स्लोली आपका सारा कोर्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट है ना। कुछ क्लासेस आपकी जो भी क्लासेस यहाँ पे छूटेंगी, है ना, वो क्लास आपको फ्री में जो है ना मेरे ऐप पे आपको मिल जाएगा, फ्री में आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा, है ना। कभी कुछ क्लास आपको जूम पे मिल जाएगा, कभी कुछ क्लास आपको गूगल मीट पे मिल जाएगा। अगर आप मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मेरा कोर्स ले लो, ठीक है। अगर आप बहुत गरीब परिवार से आते हो तो आप इस तरीके से, और सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या होगा, देखो आप यूपीएससी लेवल का सीसैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, और यूपीएससी लेवल का अगर आप सीसैट का प्रिपरेशन कर लोगे, है ना, तो चाहे सुनो, अगर आप यूपीएससी लेवल का अगर आप सीसैट का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, है ना, अगर आप सीसैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, सीसैट का, तो भाई यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका सीडीएस हो, चाहे आपका सीएपीएफ हो, चाहे आपका ईपीएफ हो, अब ले लो, अब चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, है ना, इन सभी एग्जाम को आप दे सकते हो, क्योंकि जो भी मैं आपको इसके टॉपिक को मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपका डिटेल में होगा, है ना, और स्लोली है ना, आपका इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किए जाएंगे, वो भी बिना फॉर्मूले के साथ, है ना। चाहे आपको कभी भी आज तक मैथ समझ में ही नहीं आया हो, ठीक है, कभी भी आपको कोई भी मैथ समझ में नहीं आया, सर आपके ये क्लास फ्री क्लास है। हाँ देखो, ये क्लास सारी की सारी क्लास जो है, सुनिए, ये जो भी क्लासेस जो है, ये जो भी क्लासेस जो है ना, ये जो भी क्लासेस हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये सारी क्लासेस आपके यूट्यूब पे होंगी, है ना, ये सारी क्लासेस आपके यूट्यूब पे होंगी, है ना, और ये क्लासेस आपका फ्री होगा, ठीक है।
एप्लीकेशन का मैंने बात बोला है ना, एप्लीकेशन पे वही क्लासेस होंगे बाय द वे। जैसे मान लो कि मैं यूट्यूब पे नहीं क्लास ले पा रहा हूँ, कुछ सर्वर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, कोई सर्वर का कोई प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो वहाँ पे नहीं होगी है ना। कई बार क्या होता है ना कि यूट्यूब चैनल पे प्रॉब्लम आती है, एक चैनल का लिंक भी मैं दे देता हूँ, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो है ना। यानी तो यूट्यूब पे सर्च करोगे ना लर्निंग भारत विथ SSM सर, लर्निंग भारत विथ SSM सर है ना, तो आपको दिख जाएगा, आपको दिख जाएगा। वैसे मैं दे देता हूँ आपको, एक सेकंड रुको, वैसे एक सेकंड रुको मैं दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। जो भी बच्चे, या तो चलो नहीं, क्या मैं दूंगा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो है ना, टेलीग्राम का तो लिंक होगा ना आपके पास, मेरा टेलीग्राम का लिंक तो होगा आपके पास, और नहीं टेलीग्राम का लिंक तो होगा CSAT। एक सेकेंड, SSM सर IIT दिल्ली ऑफिशियल करेंगे ना तो 5000 प्लस सब्सक्राइबर वाला मेरा है, ठीक है। या CSAT बाय संजय कुमार शाह करेंगे तो CSAT बाय संजय कुमार शाह करेंगे है ना, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से जो है ना आपको ये लीजिए, पूरा कंप्लीट चलेगी, लेकिन लाइव क्लास चलेगी, ये ध्यान रखना। कैसे चलेगी? लाइव क्लास में चलेगी है ना। ये मत कभी सोचना कि आप रिकॉर्डिंग देख लोगे, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग देखने के भरोसे मत रहना है ना। इसलिए अगर मैं आपको बोल रहा हूँ डिसिप्लिनरी तरीके से ये क्लास होगी, तो डिसिप्लिन तरीके से ये क्लास आपको लाइव में ही देखना है ना, रिकॉर्डिंग देखने के भरोसे में आपको नहीं रहना है, ठीक है। कई बार क्लासेस क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है। और इस क्लास को करने का जो देखो, अगर मैं सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं इस बार के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए है ना, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं है ना, तो आपने देखा होगा कि जो 2026-27 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो 2-3 साल से आ रहे हैं, ठीक है। तो मेनली जो मेरा जो मेन जो फोकस होगा मेरे प्यारे बच्चे क्लास को कराने का, जो स्टेटमेंट बेस्ड जो आप देख रहे हो है ना, इससे पहले थोड़ा सा आपका बेसिक्स कराऊंगा है ना, जो लेवल 1, फिर इससे ऊपर जाओगे लेवल 2 है ना, फिर आपका लेवल 3 होएगा जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो इस बार का जो था मिसलेनियस से बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपने इस बार देखा होगा नंबर सिस्टम एवरेज, नंबर सिस्टम रेशियो, अदर एडवांटेज, यानी कि मिक्स, यानी 2 और 3 टॉपिक को मिक्स करके, 2 और 3 टॉपिक को मिक्स करके यूपीएससी है ना एक क्वेश्चंस को क्रिएट करती थी, यानी क्वेश्चंस को क्रिएट करती थी, जैसे 2-3 टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए। तो हमारी प्रिपरेशन भी उसी लेवल पे होना चाहिए, इज इट क्लियर है ना। तो वो कब होगा? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। देखो कोई भी अगर ये कहता है ना कि यूपीएससी का सिलेबस, सुन ध्यान रखना, यूपीएससी का सिलेबस जो है ना, बिल्कुल यूपीएससी अपने सिलेबस से भी नहीं पूछती है ना, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत गलत बात है ना। यूपीएससी जो सिलेबस आपको देती है उसी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछती है, बशर्ते डिपेंड ये करता है मेरे प्यारे बच्चे कि आपने यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, आपने डीपली स्टडी किया है या नहीं, आपने डीपली स्टडी किया है या नहीं, है ना। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे कचुम्बर है ना, ढोको लोलो, कि वो आपको कहेंगे कि पता नहीं यार कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, इसका तो कोई पता ही नहीं है। भाई साहब, तू अपने आप को एक्सक्यूज मत दे, तू पढ़ना चालू कर, तू उसको समझना चालू कर, और जिस दिन तुम उसको डीपली पढ़ोगे, या जो तुम्हें जहाँ से भी तुम पढ़ रहे हो अगर डीपली पढ़ाए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बिल्कुल ही बहुत बड़ा टफ होगा, बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं वही बात बताना चाहता हूँ, जैसे इस बार आप रीजनिंग में देखेंगे तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन, ये इस साल का बता रहा हूँ, इनइक्वलिटी एक नया टॉपिक से है ना एक क्वेश्चन, सीरीज अल्फ़ाबेटिकल, सीरीज न्यूमेरिकल, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब एंड क्यूब, इक्वेशन और बोर्ड मार्क्स, है ना, ये सब इस बार का है ना। अगर आप मैथ्स में देखेंगे तो नंबर सिस्टम का 16, परसेंटेज का 3, रेशियो प्रोपोर्शन का 2, टाइम एंड वर्क का 1 है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस एवरेज सीरीज ऐसे परसेंट, यानी जो भी टॉपिक्स है ना। और हम लोग शुरुआत करेंगे, देखो हम लोग इस क्लास में हम लोग जो यहाँ पे जो शुरुआत करेंगे ना, वो हमारा जो शुरुआत होगा ना वो यहाँ से होगा। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे?
परसेंटेज को करेंगे, पहले परसेंटेज करेंगे, ठीक है। परसेंटेज करने के बाद है ना, फिर आपका रीजनिंग का एक टॉपिक लेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, ठीक है। फिर ये इधर से फिनिश होने के बाद जो है ना, फिर हम लोग नंबर सिस्टम को करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर हम लोग एक रीजनिंग का टॉपिक लेंगे, फिर टाइम एंड वर्क करेंगे। ये जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक्स को है ना, इन टॉपिक्स से हट के भी इस बार क्वेश्चन भले हो सकता है, जैसे कि मान लो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस नहीं आया, मान लो एक्स वाई जेड, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एजेस से क्वेश्चंस नहीं आया मान लो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस नहीं आया, मिक्स एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं आया, तो उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको भी डिटेल में पढ़ना है ना। जैसे अगर आप रीजनिंग में देखोगे तो भाई यहाँ पे सिलोलिज्म से क्वेश्चंस नहीं आया, क्लॉक से क्वेश्चंस नहीं आया, कैलेंडर से क्वेश्चंस नहीं आया, इसका मतलब नहीं वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसा हमें उसको भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि इस बार जिस पैटर्न से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अगली बार उस पैटर्न से क्वेश्चंस नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया, पिन कर दिया है ना, टेलीग्राम का लिंक देखो मैंने आपको पिन कर दिया है ना, उसको ज्वाइन कर लो। और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा सर, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सर ये फर्स्ट क्लास है क्या, बेटा आज पहला क्लास ये आपका ओरिएंटल बेस्ड है, फर्स्ट क्लास जो है ना आपका, फर्स्ट क्लास जो है ना आपका शायद फ्राइडे है ना, तो कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो कल सैटरडे और संडे नहीं होंगे ना। यहाँ पे जो क्लासेस जो होंगे ना, ये जो क्लासेस जो आपके होंगे मेरे प्यारे बच्चे, राइट, देखो आपकी क्लास मंडे से लेकर के, है ना, मंडे से लेकर के मंडे टू थर्सडे, है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, 4 दिन क्लास होगी, है ना। अगर इन 4 दिनों में अगर कोई भी क्लास अगर मिस हो जाता है तो आपका फ्राइडे सैटरडे और संडे में से होगा। इज इट क्लियर, मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना। आपको क्या करना, आपको एक अलग से नोटबुक बना लेना। ये देखो अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर लिखा है सीसेट का टेलीग्राम, है ना, मेरा भी लिखा है एसएसएम सर पर्सनल टेलीग्राम चैनल, है ना, सीसेट न्यू ऑनलाइन बैच, जो भी इंफॉर्मेशन हो ना इस डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है ना, इसको आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से ना, और अच्छे तरीके से फिर आप इसको करोगे, है ना। तो जितने भी बच्चों को, इसलिए आपको क्या करना है, आपको अभी हम लोग अभी जो हम लोग जो पढ़ेंगे इस बार का जो मेरा जो पढ़ाने का जो मेन जो अप्रोच रहेगा, पहले हम लोग मैथ्स और एक टॉपिक मैथ्स का करेंगे। देखो बता रहा हूँ, मैं इधर बताता हूँ, एक सेकंड रुको, देखिए मेरे पास, देखिए एक टॉपिक देखो, जैसे मैथ्स का वन टॉपिक फिनिश करेंगे, है ना, देन रीजनिंग, है ना। तो मैथ्स फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स फिर रीजनिंग, ठीक है ना, मैथ्स रीजनिंग, है ना, और साथ में कॉम्प्रीहेंशन को करेंगे, है ना। और कॉम्प्रीहेंशन तो इस बार बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में। और देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, है ना, ऐसे ही टॉपर्स बच्चे ने, ऐसे जो जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसे ही उनके कहने पे मैं ये क्लास नहीं कर रहा। आप ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर मैं उसके सेमिनार में गया था, जब मैंने उनसे पर्सनली मिला, है ना, जब मैं किसी भी टॉपर से है ना पर्सनली जब मैं मिला, तो उन्होंने मुझे आपके नेम को लेकर के सीसेट के लिए जो है मुझे सजेशन दिया, है ना। देखो यूट्यूब पे बोलना है और किसी भी टॉपर से ऐसे पर्सनली बात करना, आसमान पताल का फ़र्क होता है। आप इस बात को समझो, समझ में आ रही नहीं, है ना, आसमान पताल का जो है फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो इस पर्सपेक्टिव में आप जो है ना, सर मुझे आपसे बात करनी है, क्या बात हो सकती है बेटा, जिसको भी अगर मेरे से बात करनी है ना, बात कर दी है ना, तो ये दोनों नंबर है ना, दोनों नंबर पे मैसेज करके, है ना, ये नंबर जो है ना इस पे, अच्छा इस पे, दोनों नंबर में से किसी भी नंबर बात करके पहले आप टाइम ले लेना, ठीक है ना, बात कर सकते हो। और ऐसे अभी क्लास ख़त्म करने के 15 मिनट बाद जो है आप बात कर सकते हो, दोनों में से किसी भी नंबर पे बात कॉल करोगे, आपकी बात जो है ना डायरेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फ़ोन रिसीव जो भी करेगा स्टाफ के सामने वो करा देगा, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव में आप समझे ना। तो कॉम्प्रीहेंशन की क्लास में बता रहा था कि जो भी मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी को मैंने एक्सप्लेन किया, आप इसी चैनल पर जा कर के देखना, इसी चैनल पर जा कर के देखना, ढूंढो वीडियो थोड़ा सर्च करना, देखना आपको दिख जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बताया था उसी टर्मिनोलॉजी के आसपास 80% क्वेश्चंस आए हैं। आपको कॉम्प्रीहेंशन में जो टर्मिनोलॉजी का जो यूज किया जा रहा है उसके बारे में आपकी पकड़ होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। अब कॉम्प्रीहेंशन को बेस्ट टेक्निक है सॉल्व करने का, पहले तो आपकी पकड़ एनसीईआरटी पे होना चाहिए, है ना, और दूसरी पकड़ आपके न्यूज़पेपर पे होना चाहिए। बताओ तो कमेंट सेक्शन में सब लोग, मैंने किस पे बताया, एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर, लिखो सभी लोग कमेंट सेक्शन में, एनसीईआरटी और ये न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी और ये न्यूज़पेपर। वॉइस स्लो है सर, हाँ वॉइस थोड़ा स्लो हो सकता है। वॉइस कैसे स्लो है सर, वॉइस स्लो है, बताओ तो कमेंट सेक्शन में सब लोग।
माइक जो है ना थोड़ा इंक्रीज कर लो, आप अपने तरफ से ना वॉल्यूम जो है ना थोड़ा इंक्रीज कर लो। आई डोंट नो माय डियर फ्रेंड्स, ये वॉइस कैसे स्लो हो जाता है, ठीक है ना, पता नहीं है ना, वॉइस स्लो हो रहा है बहुत दिनों से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना, तभी आप अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आप कर पाओगे, है ना। देखो अल्टीमेट जो है ना, अल्टीमेट जो है ना, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। देखो थोड़ा बहुत भी अगर आपकी पकड़ होगी, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, हाँ अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, तो आपको पता होगा। देखो अगर मान लो जैसे मैं सच बोलता हूँ, राइट ना, तो मैंने ट्रूथ यानी कि मान लो सच्चाई लेता हूँ, छोटे यहाँ पर यानी कि सच लेता हूँ, सच लेता हूँ, राइट। ट्रूथ, किसी इंसान के अंदर सच कब दिखाई देगा? क्या वो सच बोलेगा? स्पीक, तभी दिखाई देगा, हाँ ना। क्या वो इंसान कोई सच बोलेगा तभी दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो सच बोलने से नहीं आएगा, सच जो है ना इंसान के सोचने से आएगा, राइट। किसी को कभी मत बोला करो कि तुम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे घर में जो बच्चे क्या बोलते हैं, सच बोला कर, झूठ मत बोला कर। नहीं नहीं, उसको मत बोला करो सच बोलने के लिए, उसको बोला कर तू सच जो है ना सोचा कर, तू पहले सच सोचा कर। जब हम सच सोचते हैं ना तभी ये हमारे बोलने के एक्शन में आता है, तभी हम फाइनली हम सच तरीके से कोई काम या सच कर पाते हैं। तो मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं, जब भी आप यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो पहले आप इस प्रिपरेशन को करने से पहले आप सोचो, फिर आप उसको एक्शन में लेकर के आओ, ठीक है। जिस दिन भी आप कभी भी किसी भी टॉपिक्स को पढ़ोगे, अब पढ़ने के बाद है ना, अगर आपका इंटेंशनली, अगर आपका इनर वॉइस, अगर आपकी आत्मा, आपका सोल अगर ये गवाह दे दे आपको कि हाँ मैंने पढ़ा, अब मुझे लगता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तभी समझ लेना आपका हो जाएगा। केवल सिलेबस कंप्लीट करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सिलेबस कंप्लीट करने से, मैं तो देख रहा हूं, मैं इसी इंडस्ट्री में देख रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स वाले हैं जो सीसैट के पेपर को हल्के ले रहे हैं, ले रहे सीसैट के पेपर को हल्के ले रहे हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड, सीसैट के पेपर को हल्के लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए यही यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो 2 पेपर होते हैं, जिसमें ये पेपर 2 है ना, पेपर 2, अगर आप इस पेपर को नहीं क्वालिफाई करोगे तो आपका जो पेपर जो है ना, कौन सा बताओ, जीएस मार्कशीट, वो भी नहीं चेक होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग क्या करते हैं आजकल, जो अगर आप कहीं भी अगर जाओगे ना, कोई कोचिंग माफिया लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग एडटेक सेक्टर में भी देख रहा हूं, पता है इस सीसैट की क्लास आपको क्या कहेंगे, 20 क्लास दे दूंगा, 30 क्लास दे दूंगा, कुछ लोग कहेंगे 40 क्लास दे दूंगा, 20, 30 और 40 क्लास में तुम्हारा सीसैट क्लियर कर दूंगा। भाई साहब ये बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार यूपीएससी के पेपर का जो लेवल है ना, लेवल अगर 2021 से लेकर के 25 तक के पेपर का लेवल देखने के बाद ये स्टूडेंट को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें कम से कम 4 से 5 महीने की गहन तैयारी चाहिए। खुद सोचो, जिसके लिए तुम ऑप्शनल पे दिन रात पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, है ना, पता ऑप्शनल पढ़ रहे हो, एसे पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो। सॉरी वापस जा, क्लियर। एक सेकंड मेरे बच्चे, फंसा। ठीक है ना। एक्चुअली क्या होती है ना कि सुबह सुबह जो है ना पेड बैच की क्लास भी होती है ना, सुबह सुबह जो होती है पेड बैच की क्लास, मेरी पेड बैच की भी क्लास जो है ना सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9:15 तक क्लास होती है, सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह 7:30 बजे। उसके बाद क्या था, फिर उसी क्लास का आज मेंटोरशिप भी था सीसैट का, तो टाइम नहीं मिला बच्चों से, एक बच्चों से बात करना, बच्चों को कितना समझ में आया, पढ़ा तो भाई तुम्हें बताओ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई, कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए है ना, आज टाइम नहीं मिला ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला, ठीक है ना। हाँ मैं क्या बोल रही, मेरे सर मसाला मेरे घर में निकला वो आपको गया, ठीक है ओके,
ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो 20, 30, 40 क्लास में कह रहे हैं कि आपका सी सेट हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको सी सेट को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए आप इसको इतना डिटेल में पढ़ते हो। और सोचो, और प्रीलिम्स में यूपीएससी अगर तुम्हारा सी सेट का पेपर नहीं क्वालिफाई हुआ तो आपका जीएस का भी पेपर का जो है ना, आपका जो है ना, आपका जीएस का भी ओएमआर शीट चेक नहीं होगा। इसलिए सी सेट के पेपर को थोड़ा ध्यान से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। सी सेट का पेपर को काफ़ी डिटेल में पढ़ो, है ना, काफ़ी डिटेल में पढ़ो, इसको हल्के मत लो। अभी से आप 1.5 से 2 घंटे का टाइम आप दो। ये स्पेशली सजेशन मैं ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो मैंने बोला डेली 1 घंटे भी अगर अभी से दोगे तो एग्जाम को क्रैक इजीली कर पाओगे। और देखो एक बात बताऊं, आप डिटेल में पढ़ोगे ना, है ना, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। अगर मान लो बाई द वे, मान लो अगर आपका यूपीएससी नहीं हो, है ना, तो आपका स्टेट पीसीएस कोई ना कोई हो जाएगा, आपका स्टेट में कोई ना कोई एग्जाम रहेगा, वो आपको क्रैक हो जाएगा। मतलब सीसैट की प्रिपरेशन का आप करने से, है ना, आपका प्लान बी भी रेडी हो रहा है। और 101% कह रहा हूं कि आपकी कोई ना कोई आपकी जॉब तो लग ही जाएगी अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो। प्रोफेशनल लोगों के पास क्या होता है, जॉब तो होता ही होता है, राइट। बस आपको क्या करना है, आपको अपना इनर वॉइस जो है ना, इनर वॉइस, और आपको डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेटेड के साथ आपको प्रिपरेशन करना है। ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन आओगे पढ़ने के लिए, उसके बाद नहीं आओगे, ऐसा नहीं है। आपको सिस्टमैटिकली तरीके से पूरा फोकस लगा करके आपको पढ़ना है। एक अभी से जा करके एक नोटबुक बाई कर लो, क्या कर लो, नोटबुक बाई कर लो, है ना। उस नोटबुक पे, है ना, लिख लो, मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड को। एक ऐसा नोटबुक लिख लो, है ना, उसको इस तरीके से लिख लो, मैं दिखा देता हूं आपको। कहाँ गया कहीं चला गया क्या, एक सेकंड रुको, शायद हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये देखो, है ना, इस तरीके से ना नोटबुक पे, है ना, ऐसे लिख लो, सी सेट बाय एसएसएम सर आईआईटी दिल्ली, है ना, इस तरीके से। तो ऑटो ऐसे नोट देखो, नोट किसी बच्चे नहीं बनाए हो, ऐसे पता नहीं बहुत सारे बच्चों ने, हर बार बच्चे बना करके शेयर करता है हर बार, ठीक। तो आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जिस भी लेवल के क्वेश्चन होंगे ना, देखो, चाहे सी सेट का पीवाईक्यू होगा, है ना, मैं वो डिस्कस करूँगा, सीडीएस का हो गया, सीएपीएफ का हो गया, ईपीएफओ का हो गया, है ना, कैट लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे, एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में करूंगा। जब करूंगा जब आप क्लास में लाइव में रहोगे, ठीक है ना। तो क्या सभी लोग प्रॉमिस कर रहे हो, है ना। अगर आप सभी लोग मुझे प्रॉमिस कर रहे हो तो मैं मानता हूं कि आपकी प्रॉमिस जो है ना, देखो, हाँ, प्रैक्टिस आपको ओनली क्लास में ही करना है ना, क्लास में ही प्रैक्टिस करना, क्लास में ही करना प्रैक्टिस, कोई बात नहीं है ना। बिल्कुल मैं स्लो पढ़ाऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आप करोगे, है ना। एक क्वेश्चन मैं कर, 2 क्वेश्चन आप करोगे ना। पीवाईक्यू में बहुत मैं दिल से पढ़ाना चाह रहा हूँ इस बार, राइट ना। आई वॉन्ट टू टीच हियर यू दिल से, है ना, फॉर ए हिंदी मीडियम, बहुत डिटेल में दिल से पढ़ाऊंगा इस बार, बहुत दिल से। पहली बार मैं शुरुआत कर रहा, है ना। हाँ, थोड़ी बहुत मैं आपसे मैं सॉरी चाहता हूँ, थोड़ी बहुत मैं आपसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरी हिंदी में कुछ चीज़ें, है ना, हिंदी में जब भी कोई भी चीज़ मैं अगर लिखूँ, है ना, तो वो गलत हो जाएगी, राइट। तो प्लीज़ उसको मत ऐसा करना, इसके लिए आई एम सो सॉरी, राइट, है ना। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल बैकग्राउंड और मेरा प्रिपरेशन, मैंने इंग्लिश में बहुत सारा चीज़ किया है, पर धीरे धीरे आपके साथ करने से वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बाकी लास्ट में, है ना, और किसी बच्चों को मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, है ना। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, है ना, तो मुझसे पूछ लीजिए, अगर आपको लगता है कुछ भी चीज़, है ना। बस मैं यही चीज़ में छोटा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से रखो, छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई नॉलेज इज़ नॉट फ्री। देखो, ये जो ज्ञान जो है ना, जो मैं ज्ञान मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको ये जो मैं ज्ञान देना चाह रहा हूँ क्लास में, कौन सा ज्ञान, हाँ, ये ज्ञान मैं आपको सी सेट का देना चाह रहा है ना। भाई साहब, ये फ्री नहीं है ना, ये फ्री नहीं है। तो क्या सर पैसा लोगे, क्या सर पैसा लोगे, बिल्कुल नहीं, पैसा भी नहीं लूँगा। आपको क्या करना है, यू हैव टू पे, आपको क्या करना है, मैं आपसे पैसा भी नहीं ले रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्या दोगे, आपको केवल और केवल आपको अटेंशन देना है ना, अटेंशन देना है आपको। डेली आपको हमेशा क्लास जो है, आपको लाइव क्लास आपको अटेंड करना है। और गुरु दक्षिणा के तौर पे करो तो बस आप शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। बस मैं इतनी चीज़ बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भले ही इस क्लास में चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, मैथमेटिकल स्किल हो, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, XYZ, चाहे मेमोरी टाइप्स की चीज़ें हों, है ना। चलिए, मैं आज आपका मैं छोटा सा मेमोरी चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, छोटा सा मेमोरी चेक करना चाह रहा हूँ। देखता हूँ आप क्लास में कितने सीरियस वाइज हो, ठीक है। आपको क्लास में कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड्स दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है, ये वर्ड्स दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, इज इट विजिबल टू सम वर्ड्स,
इज इट विजिबल टू सम वर्ड्स, है ना। आपको इस वर्ड्स को, है ना, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इस वर्ड, सारे वर्ड्स को देखो, आप सारे वर्ड्स को ध्यान से देखो एक बार। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर ध्यान से देखो, प्लीज देखो। हाँ, पहली क्लास मेरी मंडे को हो गया। एक बार इस वर्ड को देखो आप। थर्टी सेकेंड, 40 सेकेंड, टाइम आउट। ठीक है, नाउ जो टाइम है ना, आई थिंक आपने देख लिया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। अब आप रिकॉल करो वर्ड्स को। आप कितने वर्ड्स लिख पा रहे हो? रिकॉल द वर्ड्स, प्लीज राइट योर वर्ड्स इन 1 मिनट ऑन योर नोटबुक। लिखो। फर्स्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चे परसेंटेज का होगा, प्रतिशत। फर्स्ट क्लास हमारा प्रतिशत होगा। लिख लिया? लिख लिया तो काउंट करके शेयर करो आपने कितने वर्ड्स किए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देखोगे तो बाद में आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपने कितना 1 मिनट टाइम दिया और कितना लिखा। इससे जो है ना, पता इससे क्या होगा, इससे आपका अटेंशन बढ़ेगा, इससे जो है ना आपका फोकस बढ़ेगा, है ना। इससे आपका मेमोरी इंक्रीज होगी कि आपने देखा और आप तुरंत लिखने के ऊपर फोकस कर रहे हो। मतलब आपका ब्रेन कितना एक्टिव था, आप कितना फोकस थे, आपका ध्यान कितना तेज था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी, है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी लास्ट में, है ना, कोई भी ऐसा बच्चा अगर किसी इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, है ना, तो ज़रूर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू टेक एनी गाइडेंस, राइट, है ना, ये हमारा फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो, एप्लीकेशन लिंक का डाउनलोड है, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फोकस कर सकते हो, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, है ना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी इंक्वायरी हो आप इस नंबर पे हमें मैसेज दे सकते हो। ठीक है, मेंटोरशिप बैच ज्वाइन करना हो, मेंटोरशिप बैच के बारे में भी पूछ सकते हो। हमारा मेंटोरशिप का बैच इस करोल बाग में सबसे डिफरेंट है। हम आपको टारगेट देते हैं, हम आपको पढ़ने के लिए फोकस करते हैं। ठीक है, और पढ़ने के बाद हम आपसे पूछते हैं ना, हम आपको आंसर राइटिंग लिखने की स्किल को बताते हैं, आंसर राइटिंग लिखवाते हैं, लाइव लिखते हैं, आप सामने लिखते हो। यहाँ पर मैं और मेरी एक स्टूडेंट IAS ऑफिसर है, हम दोनों लोग इस चीज़ को डील करते हैं। ठीक है, बाकी ऑनलाइन कुछ बैच अनाउंस होने वाले हैं, है ना। ऑफलाइन का CSAT बैच इस पोजीशन पर चल रहा है। फर्स्ट बैच फुल हो गया है। ठीक है, फर्स्ट बैच जो है ये आपका फुल हो गया है। फर्स्ट बैच फुल हो गया है। अब सेकंड बैच जो स्टार्ट होगा जुलाई के फर्स्ट वीक में आप ज्वाइन कर सकते हो। किसी को ओनली मैथ्स का ऑनलाइन बैच चाहिए, रीजनिंग का ऑनलाइन बैच चाहिए, तो दीज आर द थिंग साइट। सारा लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, मेंटोरशिप बैच है। ठीक है, जो भी चीज़ हो, है ना, बाकी ऑफलाइन बैच का था ये। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड वंस अगेन टेक केयर, बाय, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मिलते हैं हम लोग, है ना। और आप किस प्लेस से हो, है ना, आप किस प्लेस से हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अभी नहीं। कमेंट मुझे ये बताना है कि आप किस प्लेस से हो, आपकी मीडियम क्या है, आपका नेम, और आप नेम ने आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे बता देना। ठीक है, और मॉर्निंग का टाइम, डेट मैंने सब बता दिया। ठीक है,
चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। प्लीज़ जो आपके फ्रेंड सर्कल हो उनको ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। इस वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। बाय।